Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel ZK English Mastery. So today I'll be going to discuss with you all the plot summary of Sir Roger at Home. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इससे आपके डाउट्स क्लियर हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैं आपके साथ लाइन बाय लाइन तो इसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट इस प्लॉट समरी के द्वारा आई विल मेक श्योर कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. So Sir Roger at Home was published in July 2, 1711. So अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा तो आप इसे आंसर कर पाएंगे. इसे पब्लिश किया गया था जुलाई 2, 1711 में. नाउ ये जो टाइटल है सर रॉजर एट होम, ये आपको बहुत ही जस्टिफाइंग लगेगा ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद, क्योंकि सर रॉजर एट होम में जोसेफ एडिसन जिसने इसे लिखा था, ये राइटर, इनको सर रॉजर ने अपने घर पर इनवाइट किया था. So Sir Roger at Home was written by Joseph Addison and this essay is all about the invitation, in fact the visitation. जब जोसेफ एडिसन सर रॉजर के घर जाते हैं, उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव अपने नौकर से और जोसेफ एडिसन के प्रति कैसा रहता है, यही इस ऐसे में है. सो द वेरी फर्स्ट लाइन इज हेयर मिस्टर स्पेक्टेटर विजिट सर रॉजर्स कंट्री सीट. तो सर रॉजर जो है वो फर्स्ट लाइन में आप ऐसे के देखेंगे कि हमें राइटर बोल रहे हैं कि सर रॉजर ने उन्हें कई बार इनवाइट किया. ठीक है, अपने घर पर अपने कंट्री के लिए कई बार इनवाइट किया और मतलब जोसेफ एडिसन जो है वो सर रॉजर का इनविटेशन बार बार मना नहीं कर पाए एंड एट द एंड वो उनके घर चले ही गए. नाउ जब वो उनके घर गए तो इस ऐसे में हमें ये पता चलता है कि जोसेफ एडिसन जो है वो थोड़े इंट्रोवर्ट बिहेवियर के थे, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के इंसान थे. वो जल्दी सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे. और सर रॉजर के क्योंकि वो दोस्त थे, सो सर रॉजर वॉज वेरी श्योर अबाउट हिज बिहेवियर, हिज इंट्रोवर्ट नेचर यू कैन से. तो सर रॉजर ने बहुत ही मेक श्योर किया कि जो हमारे राइटर है जोसेफ एडिसन जो उनके घर गए हैं वो बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल ना हो, उन्हें बिल्कुल भी कुछ अजीब ना लगे. तो सर रॉजर ने बिल्कुल मेक श्योर किया था कि हर कुछ उनके बर्ताव के अनुसार हो, जोसेफ एडिसन के बर्ताव के अनुसार हो. उन्होंने इनफैक्ट अपने नौकरों को भी बोल दिया था, उनके घर में जितने भी नौकर थे उनको भी बोल दिया था कि जोसेफ एडिसन के ज़्यादा करीब नहीं जाना है, उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है. और सर रॉजर ने जोसेफ एडिसन को ये पूरी छूट दे रखी थी कि अगर उन्हें उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाना है तो वो खा सकते हैं. और जैसा कि आपको पता है कि वो इंट्रोवर्ट बिहेवियर के हैं, तो अगर उन्हें जोसेफ एडिसन को सिर्फ़ और सिर्फ सर रॉजर के साथ बैठ के खाना खाना है तो खा सकते हैं. और अगर उन्हें अपने कमरे में जाकर अकेले खाना खाना है तो उसकी भी उन्होंने उनको पूरी छूट दे रखी थी कि आप जाइए और जाकर अपने कमरे में खा सकते हैं. हर कुछ उनके बिहेवियर के अनुसार उन्होंने मैनेज करके रखा था कि उनके दोस्त को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील ना हो. और एक और चीज़ जो जोसेफ एडिसन ने बहुत अच्छे से नोटिस किया है कि उनके जो सर रॉजर के घर में जितने भी नौकर थे वो काफ़ी एजेड थे. इनफैक्ट मतलब वो उनके साथ सालों से काम कर रहे थे. इनफैक्ट एक द चैपलिन जो उनके चैपलिन थे वो उनके साथ तकरीबन 30 सालों से काम कर रहे थे. ऑल राइट, वो 30 सालों से उनके साथ काम कर रहे थे. मतलब इससे क्या पता चलता है कि सर रॉजर का बिहेवियर कितना अच्छा और कितने काइंड इंसान थे वो, कि इतने सालों से उनके साथ एक इंसान काम कर रहा है. ऑफ कोर्स कोई नोक झोंक नहीं हुई होगी तभी कर रहे हैं. उनका बिहेवियर बहुत काइंड रहा है अपने नौकरों के प्रति. और उनके जो नौकर हैं उनके काइंड बिहेवियर के रिटर्न में बहुत मेक श्योर करते हैं कि सर रॉजर अगर ज़रा सा भी बीमार पड़े तो वो लोग मेक श्योर करते कि सर रॉजर ठीक हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि गिव एंड टेक वाला सिलसिला था. सर रॉजर भी बहुत काइंड थे और उनके नौकर भी इन रिटर्न बहुत ही काइंड थे और बहुत ही प्रोटेक्टिव थे उनके रिगार्डिंग कि सर रॉजर की तबीयत ठीक रहे. मेक श्योर करते थे कि ही वॉज ऑल राइट. एंड जब जोसेफ एडिसन गए तो जब जोसेफ एडिसन सर रॉजर के घर गए थे, एक और गेस्ट को सर रॉजर ने इनवाइट किया था. और देखिए यहाँ से हमें पता चलता है कि सर रॉजर कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है कि उन्होंने अपने उस दोस्त को भी अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया था रिगार्डिंग जोसेफ एडिसन्स इंट्रोवर्ट नेचर, कि उन्हें भी उस गेस्ट को भी जोसेफ एडिसन के ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है.
तो कई बार सर रॉजर एट चर्च भी अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि जितने ज़्यादा सर रॉजर काइंड थे, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, कई बार इनका ये रिस्पॉन्सिबल नेचर थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल भी हो, मतलब ओवर रिस्पॉन्सिबल आप कह सकते हैं, नॉट इरिस्पॉन्सिबल, सॉरी, ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि मतलब इतना ज़्यादा जो सर रॉजर ने मेक श्योर किया कि जोसेफ एडिसन को तकलीफ़ ना हो, इंट्रोवर्ट है, कोई करीब ना जाए, इससे थोड़ा सा जोसेफ एडिसन को अजीब भी लगता है कि कहीं भैया मुझे कोई बीमारी नहीं है, आप करीब आ सकते हो मेरे। ही वॉज जस्ट इंट्रोवर्ट, वो सबसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब एकदम ही बॉयकॉट कर देना है सामने वाले को। सो दिस essay is all about Joseph Edison visit to Sir Rogers home. आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, और इस सर रॉजर एट होम का जो मेन थीम है वो है द कंट्री लाइफ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो और इससे कोई भी मदद मिली हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। एंड वेट अभी वीडियो को बंद मत करिए, मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी सर रॉजर के बारे में, जिससे आप अपने आंसर को थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हैं। अगर देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर स्केच, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर स्केच आए तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आता है। तो जब आपका सर रॉजर के बारे में आएगा तो यू कैन राइट लाइक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, his love towards Joseph Edison, his care towards Joseph Edison, and his quite over responsible nature, his kind nature regarding his उनके नौकर के द्वारा आप लिख सकते हैं कि उनका बिहेवियर कितना काइंड था, इसी वजह से उसके नौकर इतने सालों से उनको लिए सर्व कर रहे थे। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई पोएम है जिसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो, या कुछ भी पोएम, नॉवेल, एनीथिंग। टिल देन बाय बाय।